एलन कोचिंग में हुआ एल्यूमिनी मीट सम्मेलन 2024 का आयोजन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रहे। एलन कोचिंग से पढ़े हुए देश विदेश के कई डॉक्टर हुए आयोजन में शामिल। कई पूर्व स्टूडेंट जो अब है IAS व उच्च पदाधिकारी वह भी हुए आयोजन में शामिल। कार्यक्रम में अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, कोटा में सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक वातावरण, यहां से कोचिंग किए हुए स्टूडेंट्स देश विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं। बताया सर, इस तरह के आयोजन के पीछे क्या आपकी भावना रही? नहीं, भावना तो ये था कि मन में आया कि यार जो बच्चे अपने यहाँ से 88 में जब इंस्टीट्यूट खुला तब से सेलेक्ट हुए और जिनकी अच्छी मेहनत की वजह से एलन बना। हमने तो पढ़ाया, बहुत लोगों को पढ़ाया, लेकिन इन बच्चों ने वो मेहनत करी जिससे एलन की वैल्यू बनी। तो हमारा मन हुआ कि उन सबको हम कोटा बुलाएं। ऐसा तो हुआ कि जैसे जयपुर मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे तो हम वहाँ गए, उनको सबको जयपुर में एक जगह इकट्ठा करा, एक आध दिन सेलिब्रेशन किया। इंदौर गए, बॉम्बे गए, हुबली गए, कई जगह हमने ऐसे सेलिब्रेशन तो किए। पहली बार कोटा में ऐसा किया। हमको ऐसा लगा अब कोटा ऐसा हो गया कि इन सबको कोटा बुला के और 2 दिन हम कोटा में रख सकते हैं, तो इन सबको हमने कोटा बुलाया। देश विदेश सभी जगह से, जहाँ से भी पॉसिबल हुआ सब जगह से बुलाया, इनको यहाँ ठहराया है। लगभग 400 के आसपास लोग आए, आपने देखा ही है। और बड़ा अच्छा लग रहा है। 20-22 साल पहले, कोई 25 साल पहले 90 में निकला, तो आप सोच लीजिए कितने साल हो गए, 34 साल पहले। तो वो भी आया है। 95 में निकले, तो 20-25 साल पुराने, 15 साल पुराने ये सब निकले और ये सबको बुलाया। और सब बड़े बड़े अच्छे लाड़ साहब डॉक्टर हो गए, फेमस हो गए, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। किस तरह का अनुभव रहा सभी लोगों का यहाँ आकर के? बहुत प्यारा, इसको शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, रोंगटे बाल खड़े हो जाना खुशी के मारे। तो कई बार कई खुशी ऐसी होती है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, वो खुशी लग रही है। हमें तो लग रहा है कि हमको पहले से करते रहना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कोटा हमारा ऐसा हो गया है कि अब इसको हम रिवर फ्रंट, ऑक्सीजन और बाकी सब रोड्स वगैरह भी इतनी बढ़िया हो गई, तो अब कोटा घुमाए। और कोटा की खुशबू हम चाहते हैं कि पूरे भारत में और पूरे विदेश में प्रैक्टिकली पहुँचे। प्रैक्टिकली मतलब ये होता है कि एक हम वीडियो बना के भी सब जगह डाल सकते हैं, लेकिन जब माउथ एडवर्टाइजमेंट होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट होता है। तो उसके लिए हम कोशिश करी हमने, और ये सब हम कार्यक्रम करते रहेंगे। सर, मेडिकल से आगे बढ़ के क्या टेक्नोक्रेट्स या इंजीनियर सेगमेंट में भी इस तरह का आयोजन किया जाएगा? दिसंबर में कर रहे हैं अब इंजीनियरिंग का भी। इंजीनियरिंग के 2008 से IIT में बच्चे जा रहे हैं, तो उनको 2015-16 तक जो सेलेक्ट हुए थे उन सबको बुलाएंगे कुछ न कुछ। वो भी पूरे भारत में और पूरे वर्ल्ड में। मेरे खुद के पढ़ाए हुए 10,000 ज़्यादा बच्चे USA के अंदर हैं, तो वो कहीं ना कहीं लाड़ साहब है, कुछ वो है, तो सबको बुलाएंगे। अच्छी बात है कोटा का, और जितना कोटा का नाम हो, प्रचार हो, प्रसार हो, और क्योंकि एलन जो बना है कोटा की बदौलत बना है, फिर बाकी सब जगह फैला, लेकिन मैं पहले तो कोटा के लिए बना, तो कोटा के लिए जो भी हो सकता है वो हम जी जान से करते रहें। उसका नीट और जी के अलावा भी एलन आगे बेंगलुरु में जा रहा है, उसको लेकर के क्या है? उसकी अभी हमारा प्रोसेस चल रहा है। अभी जैसे कॉमर्स में है और भी चीज़ों में है, तो उसमें शैशव काल है। जैसे किसी ज़माने में ये भी शैशव काल था, तो वो चल रहा है, उसमें बढ़िया कोशिश करी जा रही है, अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, वहाँ पर भी बढ़िया चल रहा है। UPSC और सबके अंदर थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ चल रहा है। आज एलन इंस्टीट्यूट ने अपने वो सब विद्यार्थी जिन्होंने यहाँ शिक्षण, प्रशिक्षण, संस्कार प्राप्त किए, और देश के बाहर भी जो मानवीय सेवा, पुण्य सेवा का काम कर रहे हैं, चिकित्सा सेवा, मानवीय सेवा, पुण्य सेवा है, वो सब विद्यार्थी 1990 से लेकर 2014 तक के सब अपनी यादों को, पुरानी यादों को ताज़ा करने आए, और उन्होंने यहाँ पर बदलते इस कोटा को देखा है। यहाँ पर उन्होंने जो शिक्षण, प्रशिक्षण, आध्यात्मिक संस्कार, संस्कृति जो कुछ भी प्राप्त किया, और उन्होंने इस कोटा के अंदर जो एक अच्छे वातावरण के अंदर, आज कोटा मैं कह सकता हूँ कि देश में वो शहर है जहाँ पर शिक्षा, प्रशिक्षण का एक अच्छा वातावरण है, जहाँ पढ़ने वाला देश का अलग अलग राज्य का विद्यार्थी यहाँ पर बेहतर शिक्षा प्राप्त करता है, अच्छे संस्कार प्राप्त करता है। यहाँ कोटा के सभी लोग उनको परिवार की तरह रखते हैं। यहाँ के छात्रावास देश के सबसे बढ़िया छात्रावास हैं।
यहाँ का वातावरण सबसे अच्छा वातावरण है। जभी तो देश के अलग अलग राज्यों के विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते हैं। कुछ विद्यार्थी हैं जो चुनौतियों से, आपदा से नहीं लड़ पाते, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि चुनौतियों से लड़ें, आपदा से लड़ें। आज नहीं कल सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, लेकिन चुनौती और आपदा से लड़ने के लिए आत्मविश्वास पैदा हो। और ये पढ़ने वाले विद्यार्थी आज उनको आत्मविश्वास देंगे कि कैसे हमने किस परिस्थिति में पढ़कर आज देश के अलग अलग राज्यों के अंदर मेडिकल जैसी सेवा का काम कर रहे हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर हैं, कोई CEO हैं कंपनियों के अंदर, केवल डॉक्टर ही नहीं है, अलग अलग कोई IAS ऑफिसर हैं। इन सब को लेकर उन नए विद्यार्थियों में प्रेरणा मिलेगी और देश भर का विद्यार्थियों को लगेगा कि हम कभी भी संघर्ष से लड़ते रहें, हमेशा आत्मविश्वास रखें। आज नहीं कल हमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। बिरला साहब, अगर और सुविधाओं में इजाफे की बात है तो आगे भी आपके प्रयास जारी रहेंगे? निश्चित रूप से समय समय पर कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिला प्रशासन, हम सब लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पर एक बेहतर वातावरण हो और यहाँ का वातावरण अच्छा भी है। आखिर 28 लाख से 30 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ पढ़ के निकला है, अलग अलग राज्यों में निकला है। अगर यहाँ का वातावरण अच्छा नहीं होता तो यहाँ दूसरे राज्य का विद्यार्थी इतनी बड़ी संख्या में नहीं आता। यहाँ का वातावरण अच्छा है, यहाँ का माहौल अच्छा है, यहाँ के छात्रावास की सुविधा बेहतर है, यहाँ का खाना बेहतर है। यहाँ पर तमाम लोग अभिभावक की तरह लोगों के साथ खड़े रहते हैं और इसीलिए जो कुछ भी चुनौतियों से नहीं लड़ पाते उनमें आत्मविश्वास पैदा हो, अच्छे संस्कार हो, अच्छा आध्यात्म हो, ताकि वो चुनौतियों से लड़ने का साहस पैदा करें। आज भी पढ़ाई के लिए वही स्थिति है जो पहले था। जैसा कि सत्यानंद ने बताया कि भाई थोड़ा सोसाइटी के केसेस हैं जो हैं, पर वो पढ़ाई से कुछ ऐसा वो नहीं है। पढ़ने वाले पहले भी पढ़ते थे, आज भी पढ़ रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम यहाँ पे आ सकें, एक लोगों को बता सकें कि भाई हम यहाँ से पढ़ के गए हैं। क्या बदलाव देखा शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर्स में? शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत ज़्यादा बदलाव है। कैसा शहर लग रहा है? अब बिल्कुल ट्रैफिक फ्री लाइट हो गया है, बिल्कुल कोई लाइट्स नहीं है, वो है। जहाँ भी हम रह रहे हैं वहाँ पे हमें 20 किलोमीटर भी चलना है तो हमें 1 आवर लग जाता है। यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है। अभी लास्ट संडे को मैं एग्ज़ाम दिलाने गया था बच्चे को, जयपुर सेंटर जयपुर आया था नीट का। तो वहाँ हर 1 किलोमीटर पे रेड लाइट पे गाड़ी रुकती है ना, तो ऐसा मन गुस्सा आता है। कोटा में आदत ही नहीं रही। कोटा में घर से निकलो कहीं भी जाओ, रुकने की आदत ही नहीं है। तो ऐसा लगता है कि कहाँ आ गए हैं, कोटा ही अच्छा है। बहुत बढ़िया। नाम बताओ सर, डॉक्टर मोहम्मद शाह। क्या फील कर रहे हैं? देखिए वापस बचपन याद आ रहा है। हम लोगों ने 95 से हम सेलेक्ट हुए थे, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे। तब तलवंडी में गुरु कृपा करके C सेक्टर में एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसमें पढ़ते थे। और हम सब बहुत सालों के बाद आज मिले हैं। जैसे हम बैचमेट हैं, ये जयपुर में हैं, हम कोटा में हैं, तो एलन ने एक हमें प्लेटफॉर्म दिया है वापस मिलने का। बहुत समय के बाद हम मिले हैं, स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। सर नाम बताइए। मैं डॉक्टर एस.एन. गौतम हूँ, प्रोफेसर न्यूरोसर्जरी मेडिकल कॉलेज कोटा। उस ज़माने की क्या यादें जो आज भी आपको लगता है कि बहुत बदलाव हो गया है क्या? उस ज़माने में एलन कैरियर एक छोटी बिल्डिंग में चलता था। आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाएं। लास्ट ईयर मैं गया था सिक्किम गंगटोक घूमने, तो वहाँ दार्जिलिंग में भी एलन कैरियर के बोर्ड और एलन कैरियर के वो लगे हुए हैं। तो जिस देश के किसी भी कोने में जाओ आज एलन ही एलन है। जबकि पहले कोटा में केवल एक जगह मात्र सीमित था, तो इतना विस्तार हुआ है एलन का कि हर जगह हर इंस्टीट्यूट में एलन के स्टूडेंट मिलेंगे, चाहे वो किसी भी मेडिकल कॉलेज में हो, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो। तो एक अच्छी बात है और हम लोगों को भी ये देख के अच्छा लगता है कि कोटा का नाम जो अब है पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा है और हम तो उम्मीद करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इसका नाम हो। कोटा कोचिंग की वजह से हमें गौरवान्वित महसूस कराने को देता है। हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम बोलते हैं कोटा से हैं, तो बोलते हैं अच्छा एलन कैरियर जहाँ पे कोचिंग, तो एक गौरव का विषय है कोटा वालों के लिए। कोचिंग की वजह से कोटा का नाम हुआ है।